हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ। चंपारण में जो नील आंदोलन था वो कब आरंभ हुआ था, किस ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जल्दी याद हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में। यानी कि चंपारण में जो नील आंदोलन था वो 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है। स्त्री पुरुष जो अनुपात है वो किस राज्य में जो है सबसे कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन है बिहार। यानी कि स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो सबसे कम किस राज्य में है, तो बिहार में है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में हरियाणा रहता है तो आप लोग हरियाणा को टिक करेंगे, क्योंकि जो सबसे कम स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो हरियाणा में सबसे कम है। ऑप्शन में रहता है तो आप लोग उसको मारे, अन्यथा आप लोग बिहार को मारेंगे। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो किस प्रकार का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन लगभग सभी को पता होता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है मिश्रित। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो मिश्रित है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में समाज शास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी। यानी कि बिहार में जो समाज शास्त्र की पढ़ाई थी वो सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से शुरू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है पटना विश्वविद्यालय। यानी कि अर्थशास्त्र की जो पढ़ाई, अर्थशास्त्र नहीं समाज शास्त्र की जो पढ़ाई है वो सर्वप्रथम पटना विश्वविद्यालय से शुरू की गई थी। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित जो क्रांति है वो किससे संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में है बहुत बार आता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है कृषि से। यानी कि हरित क्रांति जो है ये कृषि से संबंधित है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा कि समाज शास्त्र जो है यह समाज का विज्ञान है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है गिडिंग्स। यानी कि गिडिंग्स जो है इन्होंने कहा था कि समाज शास्त्र जो है ये समाज का विज्ञान है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के जो रचयिता है ये कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है अगस्ट कॉम्पटे। यानी कि अगस्ट कॉम्पटे जो है पॉजिटिव फिलॉसफी क्या है, तो एक पुस्तक है और इसके रचयिता कौन है, तो अगस्ट कॉम्पटे इसके रचयिता हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। यानी कि बम्बई विश्वविद्यालय में जो है समाज शास्त्र विभाग की जो स्थापना है किनकी अध्यक्षता में हुई थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है पैट्रिक गिट्स। यानी कि पैट्रिक गिट्स जो है इनकी जो है अध्यक्षता में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। यानी कि भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है वो कौन कौन से हैं। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है ये सभी। यानी कि ऑप्शन डी, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए है आप लोगों का अध्यात्मकवाद, ऑप्शन बी है कर्म संबंधी विश्वास और ऑप्शन सी है सामूहिकता। यानी कि ये तीनों जो हैं ये आप लोगों के भारतीय संस्कृति का क्या है, तो मूल तत्व है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाज की विशेषता नहीं है। यानी कि कौन जो है समाज की विशेषता बिल्कुल नहीं है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है समाज मूर्त है। समाज क्या है, मूर्त है। ये जो है समाज की विशेषता नहीं है। और ऑप्शन बी देखेंगे आप लोग परिवर्तनशीलता, ऑप्शन सी है पारस्परिक निर्भरता और ऑप्शन डी है पारस्परिक जागरूकता। ये तीनों जो है क्या है, तो ये समाज की विशेषता है और ऑप्शन डी जो है ये समाज की विशेषता बिल्कुल नहीं है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है,
किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? किसने कहा है कि समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, मैकाइवर। यानी कि मैकाइवर ने जो कहा था कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ऐसा किसने कहा था? तो मैकाइवर ने ऐसा कहा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में किस दशक के बाद प्रवेश किया? भारत जो है अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में किस दशक के बाद प्रवेश किया था? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 1980 के दशक में। यानी कि भारत जो है अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में जो है 1980 के दशक में प्रवेश किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ? किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन ये क्या है? तो एक ऐतिहासिक घटना है और इससे जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, वानप्रस्थ आश्रम आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है? वानप्रस्थ जो आश्रम है ये आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, तृतीय। यानी कि वानप्रस्थ जो आश्रम है ये आश्रम व्यवस्था का तृतीय स्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया? यानी कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन था इसको किसने आरंभ किया था? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी। यानी कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का जो आरंभ है महात्मा गांधी ने किया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? निम्न में से कौन जो है जनजाति की विशेषता है? कौन कौन सी है जो जनजाति की विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, इनमें सभी। यानी कि ऑप्शन डी है सामान्य भूभाग, ऑप्शन बी है सामान्य भाषा और ऑप्शन सी है सामान्य संस्कृति। ये तीनों जो है ये जनजाति की विशेषता है और इस विशेषता को आप लोगों को याद रखनी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? यानी कि मुसलमानों में जो है विवाह का कौन सा प्रकार जो होता है वो अस्थायी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, मुताह। मुताह जो है यानी कि मुसलमानों में मुताह जो है ये विवाह का प्रकार है जो अस्थायी होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूम खेती जो होता है वो किस समुदाय में प्रचलित खेती है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है आदिवासी समुदाय। यानी कि झूम खेती जो है ये आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धर्म की उत्पत्ति के जो मानववाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है टायलर। यानी कि टायलर ने जो है धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के जो सिद्धांत का प्रतिपादन है टायलर ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद करेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार जो है परस्पर प्रेम पर आधारित है? हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ही ये पूछता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन है गंधर्व। देखिए हिंदू विवाह का जो गंधर्व प्रकार का जो परस्पर प्रेम यानी कि हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार है जो परस्पर प्रेम पर आधारित है? तो गंधर्व। यानी कि हिंदू विवाह में गंधर्व जो विवाह होता है ये परस्पर प्रेम पर आधारित होता है। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।